जनक जी महाराज दौड़े, हा जानकी, हाँ मेरी वैदेही, हाँ लाडली, आज चली जाएगी, मैं कैसे जीऊंगा पुत्री तेरे बिना। महाराज इतने अधीर हो गए, मंत्री जनों ने महाराज का ये स्वरूप कभी नहीं देखा। हमने इनका ज्ञान देखा है, इनका योग्य देखा है, इनकी भक्ति देखी है, पर इनके अंदर के इस प्रेम का दर्शन हमने कभी नहीं किया। ये कौन से जनक हैं? लोगों ने कहा ये ज्ञानी जनक नहीं है, ये पिता जनक है। जनक जी मैया को अपने हृदय से लगाकर रोने लगे, मानो कोई छोटा सा बच्चा किसी चीज को पाने की जिद लेकर बैठा हो और उसे वो चीज ना मिल रही हो। हृदय से लगाया है। सुनैना माँ कहती है, महाराज धीरज धरिए, ये दिन तो आना ही था। हमारी बिटिया क्या, संसार की सभी बेटियां एक न एक दिन परग्रह जाती हैं, हमारी वैदेही भी आज जा रही। जनक जी कहते हैं, सुनैना अगर मुझे पता होता मेरी वैदेही का विरह मुझे ऐसे भीतर से खोखला करेगा, दुनिया मुझे अज्ञानी कहती, पर मैं अपनी बिटिया के लिए ये स्वयंवर नहीं रखता। मैं अपनी सुनैना आप बताओ, कल से मुझे बाबा कहकर कौन बुलाएगा? बेटी अपने घर में कहने के लिए बेटी होती है, पर वो एक माँ की तरह घर की जिम्मेदारी निभाती है। पिता उदास हो तो सबसे पहले अगर किसी को समझ आता है तो वो बिटिया होती है। एक बेटी की तरह ख्याल रखती है, समय आने पर एक माँ की तरह ख्याल रखती है। और सच कहे तो बेटी का मायका भी उसके पिता के रहते तक होता है। जब तक उसका पिता है तब तक बेटी हक से अपने पिता के घर जाती है, और अगर पिता के न रहने की बात वो जिस दिन सुन ले तो वो जैसे आती है सबसे पहले घर की चौखट पे गिरती है कि अब इस चौखट पर आने से पहले मुझे सोचना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरी माँ भी पराधीन है। अब अगर मेरे भाई भाभी का अनुग्रह होगा तो मेरा ये मायका है, वरना अब मैं इस मायके में नहीं अपनी स्वेच्छा से आ सकता। भले कोई कह ले, बेटियां वास्तव में त्याग का प्रतीक हैं। बेटी के जीवन में एक रात्रि में जो बदलाव हो जाता है वो कन्यादान, यहीं से बेटी के जीवन का सब कुछ बदल जाता है। इसी घर में रही हुई बेटी जब पहली बार मायके से आती है तो एक अलमारी खोलने से पहले भी सोचने लगती है, खोलूं कि नहीं खोलूं। अपने ही घर की चीजों को ढूंढती फिरती है, माँ ये यहाँ रहती थी, ये कहाँ गई। और जब से वो मायके में आई रहती है, मिलने वाला हर इंसान पूछता है कब वापस जाना है, कब लौटना है, कब तक यहाँ हूँ। अब वो ये नहीं कह सकती कि ये भी तो मेरा घर है, मुझे क्या जरूरत है ये प्रश्न की। मैं क्यों नहीं स्वेच्छा से तब तक रह सकती जैसे बचपन में रहा करती। जब वो मायके से जाने लगती है, घर का हर एक शख्स एक तरफ से माँ कहती है देख ढंग से पैकिंग कर ले, कुछ भूल मत जाना। एक तरफ से भाई याद दिलाता है तूने ये सामान रखा। अब वो भीतर अपने मन से सवाल करती है, छूट तो बहुत कुछ रहा है, मैं रखूं कहाँ। एक छोटे से बैग में अपना बचपन रख लूं, माँ का दुलार रख लूं, पिता का लाड रख लूं, भाई से मेरा जो नोक झोंक था उस तकरार को रख लूं। मैं इन चीजों को कहाँ समेटूं? लाख कोशिश करूं समेटने की, पर कुछ न कुछ छूट ही जाता है, लाख यत्न करे। किसी ने लिखा, लड़कियां चिड़िया होती हैं पर उनके पर नहीं होते। इनके मायके भी होते हैं, ससुराल भी होते हैं, पर इनके अपने घर नहीं होते। घर वाले कहते हैं ये तो पराई है, ससुराल वाले कहते हैं ये तो पराए घर से आई है। अब तू बता विधाता, ये बेटी तूने कौन से घर के लिए बनाई है? कुछ भी नहीं। आप जन्म से देखो, माता पिता के आधीन, बड़ी हुई विवाह हुआ पति के आधीन, आगे समय बढ़ा बच्चों के अधीन, और जीवन में
वो किसी की पुत्री के नाम से जानी जाती है, किसी की पत्नी के नाम से। यहाँ तक कि 9 महीने कष्ट सहने के बाद जब एक बालक को, संतान को जन्म देती है, तो उसे भी पति की गोद में डालकर कहती है कि इसके नाम के आगे भी आपका ही नाम लगे। वो कुछ नहीं, अपने आप को रिक्त रखती है। इसीलिए हमारी सनातन संस्कृति में केवल ये परंपरा है कि स्त्री तत्व को हम देवी के स्थान पर बिठाते हैं। इतना त्याग केवल एक जगत जननी ही कर सकती है, जो यहाँ पर विराजी हर माँ के हृदय में है। जरा विचार करिए, आज अगर हम किसी दूसरे की बेटी को भी विदा होते देखते हैं तो अनजान आदमी रो पड़ता है। सब रोए तब तक कोई नहीं रोता, माँ चीखती रहे, बेटी चीखती रहे, तब तक लोग धीरज में रहते हैं। पर जिस पर पिता फूट कर रो देता है, उस पर गैरों की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। क्योंकि ये वो कड़ी है इस घर की, इसको आज तक किसी ने कमजोर नहीं देखा। आप कभी भी देखना, इस समय पे सबसे ज्यादा जो टूटता है एक भाई और एक माँ, एक पिता। ये वही भाई है जो महीनों पहले जब शादी तय होती है ना, तब से ये भाई कहना शुरू करता है, मैं तो बहुत खुश हूं कि तू घर से चली जाएगी। और जब वो बहन जाने लगती है तो ये घर के एक कोने में दुबक कर सिमट कर रोने लगता है, मैं कहता तो था पर मैं ये चाहता नहीं था कि तू जाए। एक पिता विचार करता है कि अब मेरा माँ की तरह कौन ख्याल रखेगा। और सबसे दयनीय स्थिति तो उस घर की हो जाती है जिस घर में माँ ना हो, केवल पिता और पुत्री और पुत्र हो। अब बिटिया बार बार अपने भाई को पकड़ कर कहती है, देख भैया मैं जा रही हूँ, अब तू पिताजी को मत सताना। माँ थी तब तक कोई बात नहीं, अब तू परेशान करेगा तो कौन इनका ख्याल रखेगा, अब तू समझ लेना। आज मेरी जानकी मैया को जब डोली में बिठाया, डोली का पर्दा उठाकर माँ वैदेही कहती हैं अपनी माँ से, माँ कुछ मांगूं, देख ऐसा उपाय करना कि मेरे पिताजी को मेरी याद ना आए। वो मेरी याद करेंगे तो रोएंगे, मैं नहीं चाहती कि वो रोए। जनक जी महाराज डोली के पीछे दौड़ रहे हैं, डोली के पीछे, ये ज्ञानी जनक डोली के पीछे बालकों की तरह। दशरथ जी रथ से उतरे, जनक जी के सामने गए। जनक जी ने हाथ ही जोड़ा था, तब तक दशरथ जी झुक गए हाथ जोड़कर। क्यों जनक जी, मैं तो भिखारी की तरह आपके द्वार पर आया था, आपने अर्थ धर्म काम मोक्ष से मेरी झोली भर दी। आज मुझे याचक को आपने रंक को राजा बना दिया, मैं कैसे आपका ऋण उतारूं। जनक जी कहते हैं, महाराज आप पूरे त्रिभुवन में पूजे जाते हैं, आप जब स्वर्ग लोक जाते हैं तो इंद्र भी आपके लिए अपना आधा सिंहासन खाली कर देता है। आप वो हैं, आपने हमारी सेवकाई स्वीकार की, ये हमारा भाग्य है। पर महाराज हमारी चारों कन्याएं अभी छोटी छोटी हैं, इन्हें लोक रीतियों का ज्ञान नहीं है। कुछ भूल हो जाए तो समझना ये बिटिया की भूल नहीं, मेरी भूल है, और आप उसको क्षमा कर देना, उस पर ध्यान न देना। जनक जी महाराज को विभिन्न प्रकार से ढाढ़स बंधा के श्री दशरथ जी महाराज वापस करते हैं। सूना मंडप जब देखा, ये घर जो एक रात्रि के पहले हंसता खेलता लगता है, बिटिया के जाने के बाद ऐसा लगता है जैसे घर की सारी लक्ष्मी ही घर से चली गई। जनक जी पुनः रोने लगे। हो चली राम जी के घर, सिया माँ तो पिता से लेके विदाई।